एक्चुअली फाइनेंस इज वेरी इजी इन द सेंस के हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, दुनिया में लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स होंगे, डिफरेंट बैंक्स के, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इन सभी प्रोडक्ट्स के पीछे सिर्फ हम बोलते हैं कि 4 ही इंग्रेडिएंट्स हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स के पीछे सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, और उन 4 इंग्रेडिएंट्स के बारे में सुन के आपको और मजा आएगा। क्योंकि पहला इंग्रेडिएंट हम बोलते हैं टिपिकली डेट, लाइक एफडी। तो एफडी समझते हो आप? एफडी हम ट्रेडिशनली समझते हैं, हमारे घरों में हर किसी इंसान ने एफडी करवाई है। तो पहला प्रोडक्ट इज एफडी। तो 25% तो आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में 25% आप जानते हो, ठीक है ना। दूसरा आता है गोल्ड। गोल्ड भी हम लोग जानते हैं, हर घर में गोल्ड लिया जाता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे मदर्स, हमारे वाइफ्स, हर किसी को गोल्ड लेने की आदत है, ठीक है। तो दूसरा गोल्ड समझ में आता है हम लोगों को। तीसरा जो प्रोडक्ट आता है दैट इज रियल एस्टेट। ओके, ठीक है। तो रियल एस्टेट भी हम लोग जानते हैं, घरों में रहते हैं लोग, प्लॉट्स में, शॉप्स में इन्वेस्ट करते हैं। और चौथा होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट। तो आपने अगर इन चारों के बारे में सुन रखा है तो आपको दुनिया की सारी ऑप्शंस पता है ऑलमोस्ट। इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसके ज्यादा आपको समझने की, जानने की जरूरत नहीं है। टिल द टाइम आपके पास 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपया नहीं है, उसके बाद आपको अलग ऑप्शंस में जाने की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करो ईच मतलब क्लास को, जो आपने 4 क्लासेस हमारे को समझाई। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में और एक्सप्लेन। अभिषेक, हर एक एसेट क्लास के अपने यूजेस हैं, अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो हर एसेट क्लास किसी फायदे के लिए बना गया था। इसको अगर हम समझ लें तो हमारी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। अगेन पहला है एफडी। एफडी वो प्रोडक्ट होता है, एफडी बोल देते हैं हम लोग, डेट बोल देते हैं इसको, डिबेंचर्स कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन प्रोडक्ट मेजरली एफडी है। एफडी पहली चीज हमें गारंटीड फिक्स्ड रिटर्न दे देता है, ठीक है। गारंटी वर्ड तो हम लोग नहीं यूज कर सकते, लेकिन फिक्स्ड रिटर्न दे देता है मेरे को एफडी, ठीक है। एफडी में मुझे जो समझने वाली चीज है वो ये है कि ये मुझे लिमिटेड रिटर्न ही देगा, प्लस इसके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो अगर देखना है एफडी को तो पोस्ट टैक्स रिटर्न को देखो, अगर देखना है। ओके, अब एफडी को यूज कहाँ किया जाता है? एफडी को यूज किया जाता है, आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, आपने अगले 1 से 2 साल 3 साल तक जो पैसा रखना चाहते हो उसको एफडी में डाल लो। तो जहां पे मुझे पैसा ऊपर नीचे जाता हुआ ना नजर आए, तो एफडी में पैसा मेरा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो टिपिकली हम लोग बोलते हैं एफडी करवाना है तो बैंक में करवाओ, शेड्यूल्ड बैंक में होना चाहिए। एफडी जाके जाके बिल्डर को दे दिया, किसी को दे दिया जहां पे मेरा प्रिंसिपल भी रिस्क पे है, तो वो मेरा बेसिक रूल ब्रेक कर दिया मैंने। एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, दूसरी तरफ मैं जाके कैसे बिल्डर को दे रहा हूँ जो बिल्डर ही कल को भाग गया। ठीक है ना, तो वो सेफ्टी खत्म कर दी मैंने। तो एफडी इज फॉर सेफ्टी। दूसरी जो एसेट क्लास है विच इज गोल्ड। गोल्ड को हम इंडिया में कैसे यूज करते हैं? गोल्ड को जब हमारे यहाँ पे शादियां होती हैं तो गोल्ड वहां पे दिया जाता है, अपने बच्चों को हम लोग देते हैं, अपने बहुओं को लोग देते हैं। तो गोल्ड एक बहुत मेजर एक्सपेंस है एट द टाइम ऑफ मैरिज। ओके, तो हम बोलते हैं कि गोल्ड को थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करते रहो। गोल्ड के बारे में अगर मैं सच में बोलूं, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों को लगता है कि गोल्ड रिस्की नहीं है। आपको क्या लगता है, गोल्ड रिस्की है? नहीं, मेरे को भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ही लगता है। तो गोल्ड रिस्की नहीं लगता हम लोगों को, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स में जाओगे तो इसका शायद कुछ डिफरेंट चीज निकल के आ जाएगी। इसको हम डिटेल में कभी छेड़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा वही है कि सनसनीखेज मुद्दा है। मतलब इंडिया में लोग इसको सुनना भी नहीं चाहते कि गोल्ड रिस्की हो सकता है, ठीक है। बट गोल्ड को समझ के चलो कि गोल्ड नीचे भी जाता है। तो शॉर्ट टर्म का पैसा, अगेन मेरे को 6 महीने के लिए पैसा रखना है तो मैं गोल्ड में नहीं रख सकता, ठीक है। लेकिन गोल्ड को मेरे को अपनी बच्चों की शादी के लिए जो एक्यूमुलेट करना है वो मैं धीरे धीरे करके करूंगा, ठीक है ना। तो ये कंजम्पशन का प्रोडक्ट है, और इसमें ज्वेलरी लेना हम लोग कहते हैं बहुत ज्यादा समझदारी की चीज नहीं है। अगर लेना भी है तो कुछ कॉइन्स लेकर के रख लो, या कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिसमें हम डाल सकते हैं गोल्ड का पैसा। मतलब गोल्ड, फिजिकल गोल्ड के अलावा भी कोई ऑप्शंस हैं? हाँ, फिजिकल गोल्ड से अलावा जो ऑप्शंस हैं वही अच्छी ऑप्शंस मानी जाती हैं। रीजन बीइंग कि फिजिकल गोल्ड में अगर, तो मैंने फिजिकल गोल्ड में भी ज्वेलरी ले सकता हूँ। अब ज्वेलरी में मेरा 15-20% तो काट ही पड़ जाता है। तो मैंने 1 लाख का गोल्ड लिया, बेचने गया तो मेरे को 80,000 मिला, तो 20,000 का नुकसान हो गया। दूसरी तरफ मैं क्या कर सकता हूँ, उसके कॉइन्स लेकर के रख सकता हूँ, तो मेरे को काट उसमें कम पड़ेगी, तो मेरे कम पैसे उसमें निकलेंगे। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन क्या होती है कि गोल्ड को म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बाय किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू गोल्ड को बाय किया जा सकता है। ये कैसे? यस, बस इतना ही सिंपल है कि मतलब जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, मतलब गोल्ड का म्यूचुअल फंड होता है, उसका नाम गोल्ड फंड दिखेगा आपको, और वो फंड आप खरीद सकते हो। तो वो सेम रिटर्न देता है जो गोल्ड का रेट जैसे मूव करेगा, उसमें कोई आपकी काट नहीं है एटलीस्ट, और उसमें ये गारंटी है कि वो रेट आपको 24 कैरेट वाला ही मिल रहा है। ओके,
ठीक है, तो उसमें ये नहीं है कि मेरा गोल्ड बीच में से फेक निकला, बीच में से 18 कैरेट निकला है, 24 कैरेट का खरीदा था, तो वो सारी बीच में से कैलकुलेशंस मिस हो जाती हैं। प्लस इसमें जो है लिक्विडिटी पूरी की पूरी है। गोल्ड में जो सबसे बड़ी एसेट मानी जाती है वो इसकी जो स्ट्रेंथ मानी जाती है वो लिक्विडिटी मानी जाती है कि गोल्ड को आप किसी भी देश में लेकर के चले जाओ, वहां पे जाके आप दे दोगे तो इसका आपको कैश मिल जाता है। तो ये पुराने सालों में ना, आज से 50 साल 100 साल पहले जब लोग ट्रैवल करते होते थे, जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बड़े कम थे, उस टाइम पे ये चीजें हेल्पफुल होती थी कि यार मेरी किसी देश में चला गया मैं दूसरे में, वहां पे जाके मेरी मुंदरी है तो चलो मुंदरी देख के कुछ पैसा मिल जाएगा, मैं कुछ खाना खा सकता हूँ, अदरवाइज मेरी करेंसी दूसरे देश में जाके नहीं चलेगी। तो वो उस टाइम पे गोल्ड की एक अलग सिग्निफिकेंस होती थी। सो सेकंड एसेट क्लास जो हमने बोला 4 में से, दैट इज गोल्ड। तीसरा एसेट क्लास आता है रियल एस्टेट, ठीक है, और चौथा आता है इक्विटी। तो रियल एस्टेट को हम लोग यूज करते हैं अपनी कंजम्पशन के लिए। अब मुझे घर लेना है तो वो मैं बाकी तीनों एसेट क्लासेस में घर तो बना नहीं सकता, ना मैं एफडी में जाके रह सकता हूँ, ना मैं गोल्ड में जाके रह सकता हूँ, ना स्टॉक्स में जाके रह सकता हूँ। जो मुझे घर लेना है वो मुझे रियल एस्टेट में लेना है। अगेन दिस इज अ एसेट क्लास फॉर कंजम्पशन। गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों कंजम्पशन की एसेट क्लासेस हैं, ठीक है। और चौथी एसेट क्लास जो बड़ी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इंडिया में ये बहुत रिस्की लगती है और लोग इसको जुआ भी बोलते हैं, विच इज कॉल्ड शेयर मार्केट। तो मुझे तो ये एसेट क्लास सबसे प्यारी लगती है अगर मैं सच में बोलूं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो ये सारी एसेट क्लासेस में जो पॉजिटिव चीजें हैं वो इस एसेट क्लास में है।